भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् ईश्वर की स्तुति करें। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्मयासुव। ओम हिरण्यगर्भ समभक्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासि सदाधार पृथिवीन्द्रामुदेमा तस्मै देवाय हविषाभिधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस विश्व उपासते यसिषं यस देवाः यस छायामृतं यस मृत्यु तस्मै देवाय हविषाभिधेम। ओम य प्राणदो निमिषतो महित्वैकैन्द्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषाभिधेम। ॐ येन द्यौ रुद्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषाभिधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत
प्रजायता रायस्वान् विश्वानि देवमयूराणि बुद्ध्वा युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमौकिं वीरेम। अथ अग्नाध्यान, अग्नि का दान। भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजने पृष्ठे अग्निम् अन्नाद्या याददे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृत्वमिष्टापूर्ते संसृजेतामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्योतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। हरि ओम। समेधय स्वाहा इदं अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम समिधाग्निं दुर्व्यस्तघृतैरबोधयता अतिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोदन्। ओम सुसमेध्याय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोत अग्ने जातवेदसे स्वाहा इदं अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम तन्त्वा समिधिर्भर्डिग्रो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा इदं अग्ने अडिगिरसे इदं नमः। अथ पंचकृताहुति मंत्रः। ओम अयन्तैर्मयात्मा जातवेदसे निधस्वधस्वचेदवर्धय चास्मान् भजया पशुभिः ब्रह्मवचसेन नादेन समेधय स्वाहा इदं अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम अयन्तैर्मयात्मा जातवेदसे निधस्वधस्वचेदवर्धय चास्मान् भजया पशुभिः ब्रह्मवचसेन नादेन समेधय स्वाहा इदं अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम अयन्तैर्मयात्मा जातवेदसे निधस्वधस्वचेदवर्धय चास्मान् भजया पशुभिः ब्रह्मवचसेन नादेन समेधय स्वाहा इदं अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम अयन्तैर्मयात्मा जातवेदसे निधस्वधस्वचेदवर्धय चास्मान् भजया पशुभिः ब्रह्मवचसेन नादेन समेधय स्वाहा इदं अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम अयन्तैर्मयात्मा जातवेदसे निधस्वधस्वचेदवर्धय चास्मान् भजया पशुभिः ब्रह्मवचसेन नादेन समेधय स्वाहा इदं अग्ने जातवेदसे इदं नमः। अज्जत्प्रसीचन मंत्रः। ओम अनुमते अनुमन्यस्व ओम सरस्वती अनुमन्यस्व ओम देव सवित प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतवो अं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वरतु। अथा जब इदं अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। इसको ऑर्डर पे रख लेते हैं। कॉर्नर पे रख ले। सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुर्सेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यो
अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा प्रपत्याजुषाण अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा इदं अग्ने प्राणाय इदं नमः ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदं आदित्याय व्यानाय इदं नमः ओम भूर्भुवस्वरग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदं अग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः आपो ज्योतिरसमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोमः स्वाहा ओम यामेनां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामध्य मेध्याग्ने मेधाविनिं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा ओम अग्नेनय सुपताराय स्मान् विश्वानि देव वयुयानि विद्वान्योर्धस्मज्जुहुराणमेन पूयिषान्ते नमः किं विदेम स्वाहा। गायत्री मंत्र से आरती दें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। शुभ संकल्प सब। बल पाय चढ़े नित ऊपर को अविरुद्ध रहे ऋजु पंथ गहे परिवार कहे वसुधा भर को ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे तन त्याग तरे भव सागर को दिन फेर पितावर दे सविता हम आर्य करें जगती भर को हम आर्य करें जगती भर को पूर्ण सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। यम्मसि वीर्यं मयि देहि ओम वल्मसि बलं मयि देहि ओम ओजोऽसि ओजो मयि देहि ओम सोमोऽसि सोमो मयि देहि ओम मन्योरसि मन्योर्मयि देहि हे तेजवन्त भगवन्त हमें भी तेज भर दो सारे दुर्गुणों को हमसे भी दूर कर दो सारे दुर्गुणों को हमसे भी दूर कर दो। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति पाठ सब साथ। Check your profile. Keep straight line. सिटी है भाई, बिल्कुल सिटी बिल्कुल अपने आप नहीं देख सकते यार। Check your profile.
थोड़ा अपने आप ही हो जाया करो। Stand at ease. युवराज नीचे ना देख भाई, सामने देख ले। राइट में All boys, right turn. Keep straight line. Pen. Attention. Stand at ease. Attention. All boys, about turn. about from right से हो जाता है। Stand straight. Keep straight line. Fair position. Close your eyes. मिलके ऊंची Concentrate on your mind. सभी ने हाइट वाइज भी नहीं खड़ा है। Start.
उसी तरीके से खड़े हो जाओ ना जैसे पहले खड़े थे। Ready for Zagos. Zagos boys. समझ गए कैसे लगाने हैं? आजा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, यज्ञराज श्री कृष्णचंद्र जी की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, स्वामी सदानंद जी की, वेद की ज्योति, आनंद समाज, ओम का डंडा, गौ माता की, भारत माता की, श्रीमंता विश्वम। Let's be करो। Take position. India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. I shall strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, plus my devotion in their well-being and prosperity, and long lies my happiness. Bharat Mata ki Vande Vande। प्रातःकालीन सभागार में उपस्थित सर्वप्रथम प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे सभी आचार्यगण और प्रिय छात्रों, आप सभी को प्रातःकालीन सुप्रभातम एवं नमस्कार। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है, जिस दिन सिखों के सबसे पहले गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। आज उनका 550वां जो है प्रकाश पर्व है। गुरु गोविंद सिंह जी ने नानक जी को लेकर एक सूर्य प्रकाश का ग्रंथ लिखा, जिस पर उन्होंने नानक जी की जो जयंती है उसे प्रकाश पर्व के नाम से मनाने का निर्देश दिया। गुरु नानक जी का जन्म जो है पूर्व में जो है आज के समय में जो पाकिस्तान है वहाँ के तलवंडी शहर में हुआ था। मेहता जी के यहाँ का जन्म हुआ। सिखों के सबसे पहले गुरु हैं और उन्होंने ही सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सबसे पहले उपदेश देना प्रारंभ किया और अपने 25 वर्ष का उनका ऐसा कार्यकाल रहा जिसमें पूरे देश देशांतर नहीं अपितु पूरे विश्व में उन्होंने भ्रमण किया और समाज को ऐसी ऐसी शिक्षाएं उन्होंने दी कि जिससे समाज जो है सदगति पे एक अच्छे रास्ते पर चले। नानक जी हमेशा सदा यही कहा करते थे कि यदि संसार में कोई जीव सुखी रहना चाहता है तो उसे परमात्मा का राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। संसार में सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू नानक जी ने बताए। नानक जी गुरु ग्रंथ साहिब में कहते हैं, सुखिया वही जेड़ा राम प्यारा, नानक दुखिया सब संसार। संसार में सब दुखी हैं, सुख वही है, उसी के पास है जो उस विधाता का परमात्मा का राम जी का आश्रय लेता है। और समाज में जो है सिख संप्रदाय जो बना, प्रारंभ में मूल में हिंदू धर्म ही है, वहां से सिख संप्रदाय जो है गुरु गोविंद सिंह जी के समय में बना और लंगर की जो परंपरा है जिसे भंडारा कहा जाता था, क्षेत्र कहा जाता था, आज हमारे सिख संप्रदाय में उसे लंगर की परंपरा का निर्वहन जो है सबसे पहले ननकाना साहब में गुरु नानक देव जी ने ही किया और उन्हीं के बाद आज संपूर्ण अपितु विश्व के अधिकतर गुरुद्वारों में लंगर की व्यवस्था सदा रहती है। नानक जी कहते थे कि उस विधाता का रब का पाना कोई मुश्किल नहीं है, रबदा की पोना एथे फड़के उठे बोना। जैसे पौधे को उखाड़ के दूसरी तरफ उगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, उसी प्रकार परमात्मा को भी पाने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत और श्रद्धा और संघर्ष की आवश्यकता है। समाज के लिए अनेक उपदेश जो है गुरुवाणी में, सुखमणि साहब में, अनेक ग्रंथों में नानक जी के हैं। दोहे, साखियां, चौपाइयों के माध्यम से उन्होंने समाज को बड़ी अच्छी शिक्षा दी। नानक जी ने समाज में शिक्षा को लेकर भी जो उनका सुखमणि साहब है, बड़े अच्छे अच्छे पद हैं, उनको संकलित किया
आज सर्वोच्च सिख समाज ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व जो है उनकी साखियों को, उनके दोहों को, उनकी कवितावली को पढ़कर जो है एक अच्छा दिशा निर्देश प्राप्त कर रहा है। और आज से कुछ 2 दिन पहले जो है करतारपुर कॉरिडोर का जो है निर्माण कार्य पूरा हो गया था। उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है उस कॉरिडोर का जो है शिलान्यास किया है, उसे प्रारंभ किया है। ये करतारपुर जो है वही जगह है जहाँ पर बैठकर जो है नानक जी ने समाज के प्रति जो है अच्छे अच्छे उपदेशों को संकलित किया। और भारत की सीमा से अपितु लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर ये है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर रहने वाले अनेक सिख श्रद्धालुओं के लिए अपितु सर्व समाज के लिए जो है एक बड़े अच्छे स्थान का निर्माण हुआ, शांति का स्थान बना है। और समाज को जो है ऐसे स्थानों से और नानक जी जैसे संतों के माध्यम से जो है समाज में जो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और समाज को जो है एक सद रास्ते पर स्वयं भी आना चाहिए और दूसरों को भी लाना चाहिए। धन्यवाद। सभी को मैं प्रकाश पर्व की बधाई देता हूँ। और मेरे से पहले शास्त्री जी ने बड़े सुंदर शब्दों में नानक जी के बारे में आपको बताया। नानक जी का जीवन, मैं कहूँगा कि नानक जी का जीवन मानवता के लिए, मानवता को एक ऐसा रास्ता दिखाया उन्होंने, प्रेम का रास्ता, कि आदमी का आदमी से प्यार करना चाहिए। जब मैं छोटा था तो हमारे पास 6th क्लास में एक लेसन हुआ करता था, सच्चा सौदा। कहते हैं नानक जी बचपन से ही उनका जो स्वभाव था, उनका जो मेल मिलाप करने का उनका जो तरीका था, वो प्रेम प्यार आपस में इतना ज्यादा रखते थे कि जब वो 25 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी ने उनको कहा कि आप व्यापार करिए और आप भी समाज की मुख्य धारा में जुड़े और आपको भी काम करना चाहिए, इस चीज से आपका पेट नहीं भरता, इस चीज से जो आप ये काम करते हैं। तो नानक जी ने कहा कि हाँ चलो मैं भी व्यापार करूंगा। तो उनके पिताजी ने उनको कुछ पैसे दिए कि आप भी जाओ व्यापार करने के लिए। पहले व्यापार वह एक जगह पे नहीं हुआ करता था, घूम के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर व्यापार किया जाता था। तो नानक जी को जो पैसे दिए गए व्यापार करने के लिए, नानक जी अपने घर से चले गए। वो जब रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत एक रास्ते में भिखारी और भूखे ऐसे बहुत से व्यक्ति बैठे हुए थे, एक झुंड था पूरा का पूरा, वो भूख के मारे तड़प रहा था। नानक जी ने क्या काम किया, नानक जी ने सबसे पहले उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, उनको भोजन करवाया गया। फिर नानक जी को एक ऐसी लत पड़ गई कि वो धीरे धीरे उन्होंने जितना पैसा उनको दिया गया था वो सारा पैसा उन्होंने इसी चीज पर खर्च कर दिया। भूखे को उन्होंने खाना खिलाने की व्यवस्था, एक शहर से दूसरे स्थान। तो कुछ दिनों के बाद जब उनके पिताजी मिले तो उनके पिताजी ने पूछा कि आपको जो पैसे दिए गए थे वो आपने कहाँ पर खर्च कर दिए। कह रहे पिताजी आपने मुझे जो सौदा करने के लिए पैसे दिए गए थे उन पैसों का मैंने सच्चा सौदा किया है। और सच्चा सौदा यही था कि आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। हमें भी चाहिए, नानक जी के जीवन से हमें भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे आसपास अगर हमें कोई भूखा आदमी या कोई ऐसा आदमी हो जिसकी हम सहायता कर सकते हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। और ये वर्ष तो जैसे शास्त्री जी ने बताया कि हमारी सीमा से कुछ ही दूर उनका जन्म स्थान जो है, वहाँ उसके करतारपुर साहिब के जो द्वार थे वो खोल दिए गए हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा से कुछ दूर। और इसी वर्ष उसी दिन आपको भी पता है, एज ए सोशल स्टडी का अध्यापक होने के नाते मैं आपको बता देता हूँ कि वर्षों पहले चला हुआ एक न्यायाधीश में, न्यायालय में जो मुकदमा था अयोध्या का, भगवान राम का मंदिर बनाने का भी अब की बारी सुप्रीम कोर्ट से हमें परमिशन मिल गई है। तो सभी भारतीयों के लिए वैसे भी ये दिन गौरवपूर्ण है और 550वां प्रकाश पर्व भी हम आज मना रहे हैं। हम सभी के लिए बड़ा शुभ दिन है और हम सभी चाहते हैं कि नानक जी के जीवन से हमें भी कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। हमें द्वेष की भावना छोड़ देनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। आज से अगर हम यही संकल्प लेके आगे बढ़े कि हमें हर एक आदमी से प्यार करना है, हर एक आदमी को हम सम्मान दें, बड़ों का सम्मान करें, तो तभी नानक जी के जीवन से हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अटैक
All boys stand straight. Speed. Stand. Stand it is. Stand. Attention. No movement in attention position. Stand straight. Ready for national anthem. Ready? 1, 2, 3, start. से क्या बनता है? स्वर। और जब यही शब्द इकट्ठे होते हैं
और हम अपनी बात को स्पष्ट करने में सक्षम होते हुए क्या बताती है भाषा। वही यहाँ पर हम लिखते हैं कि वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करें, वह दूसरों के विचार स्वयं उसी रूप में ग्रहण करें, भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? आप किस भाषा में बात करते हो? जिस राज्य में आप रहते हो वहां पर और किस किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? वो बोली है। तो जो मुख्य मुख्य भाषाएं हैं हम उनका नाम लिखते हैं। जैसे हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसके पश्चात हमारे देश में दूसरे नंबर पर सबसे अधिक जो भाषा बोली जाती है, इसके अतिरिक्त हमारे देश में बोली जाने वाली किन्हीं 5 भाषाओं के नाम पहले नंबर पर बताओ कौन सी है? इनके बाद पंजाबी, संस्कृत, देवनागरी, उर्दू, फारसी, आपकी 5 भाषाएं हो गई। 1 2 3 4। हर भाषा हमें सीधे तौर पर नहीं आती, हम बोलना तो सीख गए, लेकिन उसको लिखना भी होता है। आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हम अपना संदेश, हमारे द्वारा कोई अन्वेषण, आविष्कार, जो भी चीजें होती हैं वो हमें सुरक्षित रखना है। वो हम कैसे करेंगे? लिखकर। मुझे कोई ज्ञान है और मैंने वो लिखा नहीं, तो जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा वो मेरे साथ चला जाएगा। तो इसलिए वर्षों से हर सभ्यता जो भी कोई नया कार्य करती है उसको लिखकर सुरक्षित करती है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको पढ़कर उस ज्ञान को और आगे बढ़ा सके। अब हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र में है, हिंदी बोलते हैं, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हमारे देश में। हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी को कौन सी लिपि में लिखते हैं? अब जो आपके सामने है इनमें से और कौन सी भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इनमें से विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? बहुत बढ़िया, पंजाबी की लिपि